खास तौर पे गांव में जो है बीजेपी और जेजेपी का जो है वो बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें गांव में एंट्रीज नहीं मिल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे तो कहीं ऐसी बात लगी नहीं। आप किस जगह की बात कर रहे हैं और किसका बहिष्कार किया गया है, ये सिर्फ अखबार तक सीमित होता है। मैं बाकी जगह की बात ना करके अपने गांव की बात करूं। वहाँ पे एक मीटिंग हुई, 10 लोग गांव के चौक पे बैठे। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला का, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और कोई उनको गांव में एंटर नहीं करने देगा। अगले दिन मैं गांव में गया, हजारों लोग वहां पे बैठे हुए थे। मुझे तो किसी ने बहिष्कार की बात नहीं कही। मैंने पूछा, भाई कल यहाँ पे कोई एक प्रस्ताव पारित हुआ था? वो बोले जी कोई 10 लोग आए थे जो राजनीतिक तौर पे आपके विरोधी हैं, वो बैठ के कोई बात करके चले गए, हमें तो पता नहीं है, हम में से तो कोई था नहीं। सर, अभय चौटाला जी ने निकाय चुनावों का बहिष्कार किया है किसानों के समर्थन में आकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? चुनाव लड़के देखे तब पता लगे ना, बहिष्कार करना कोई इलाज थोड़ा ही है। चुनाव लड़ते तो धरातल पता लग जाता। बड़ौदा में बड़े दावे किए जा रहे थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लगातार निरंतर 1 सप्ताह तक गांव-गांव की वोट लगवाने का काम किया। वोट कितने आए? राजकुमार सड़ी से भी पीछे। थोड़े दिन बाद में आप देखिए, एक पार्टी हुआ करती थी इनेलो, तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे जब लोगों में नहीं रहे? तो 20 विधायक थे ना अभय सिंह जी के साथ, कहाँ गए? हमने तो बड़ी पूरी पार्टी दी थी उनको और ये कहा था जींद में जनसभा में, ये डंडा भी, झंडा भी, ये फंड भी, ये पार्टी भी तुम्हारी, पर आप इसे संभाल करके तो रखना। हमने तो 0 से 10 बनाने का काम किया, उन्होंने तो 20 से 1 पे आगे रहे। 1 पे भी तब रहे जब हमने एक वहाँ जा करके विरोध नहीं किया। अगर वहाँ पे भी विरोध करते तो वो भी नहीं आते। किसान आक्रोशित है, निगम चुनावों में आपकी पार्टी में कितना असर है भाजपा और बीजेपी में? निगम चुनावों की सिर्फ बात, इसके तो परिणाम जनता बताएगी। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। फैसला जो है वो जनता जनार्दन ने देना है और आपको रिजल्ट से पता लग जाएगा। सर, आपने बड़ौदा चुनाव का जिक्र किया, तो उसमें आपके सहयोगी बीजेपी के एक मजबूत दावेदार उतरे थे योगेश्वर दत्त, लेकिन कांग्रेस के दावेदार ने उनको 10,000 से ज़्यादा वोट से हराया। तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं कांग्रेस वापसी तो नहीं कर रही हरियाणा में? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने, वो सीट तो पहले से ही कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी का तो बड़ा दावा था कि वो पक्का लेकर ही जाएंगे। यही कह रहा हूँ, वो सीट तो पहले भी 3 बार से लगातार कांग्रेस के पास थी। जी, पिछली बार भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वहाँ रोजाना बड़े दावे करते थे। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके साहबजादे दावे करते थे इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये गठजोड़ बिखर जाएगा, MLA भाग जाएंगे, फलां हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मेयर के चुनावों के बाद यही स्थिति हो जाएगी। मुझे वो राजनीतिक तौर पे गणित तो समझा दे। 31 थे, 31 के 31 है, कोई 32वां है क्या उनके साथ? सरकार तो 46 से बनेगी। 46 के लिए कितनी संख्या और चाहिए उनको? वो पर्याप्त संख्या के आधार पे बात करें। लेकिन अगर धरातल पे जो चीज़ है उसका आकलन करके बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेबुनियाद बात करके एक पार्टी के MLA भी ये कह देते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सर, बहुत से इंडिपेंडेंट्स और आपके MLA भी है, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं कि शायद समर्थन वापस लिया जाए। कल परसों शैलजा ने भी कहा, हमारे शैलजा ने भी कहा कि हम हमारे से भी संपर्क में हैं बहुत से MLA। दिग्विजय चौटाला जी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से मिलकर अगले दिन क्या कह के आए, वो बात आप नहीं कोट कर रहे, वो आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता। आपको मैं बता देता हूँ कि वो ये कह के आए हैं कि बढ़िया ढंग से काम चल रहा है, आप इसे आगे बढ़ाएं। सर, जिस तरीके से पंजाब के किसानों का हरियाणा सरकार ने रास्ता रोका, जगह जगह पर आंसू गैस के गोलों की बौछार करी, वाटर कैनन उनके ऊपर बौछार करी, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी खोदा गया। आप किस तरीके से इसको जायज़ ठहराते हैं? किसानों को इस तरीके से उत्पीड़न करना आप सही ठहराते हैं? आपका क्या वक्तव्य है उसके ऊपर? सरकार का काम है कि कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए हर तरह के बंदोबस्त प्रशासन के जरिए
किए जाते हैं। सरकार तो यही चाहती थी कि दिल्ली उस वक्त कोरोना के पीक पे था, 8-8 हज़ार केसेस रोज आ रहे थे, हालात वहाँ पे बद से बदतर होते जा रहे थे कि ऐसी स्थिति में लोगों का नुकसान ना हो। इसी बात को लेकर के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। तो आप सही ठहराएंगे जो पानी की बौछारें की गई, सड़क नेशनल हाईवे को खोदा गया वहां पे किसानों को रोकने के पहले लिए? भी किसान पे अगर कोई पानी की बौछार हुई है, कहीं लाठीचार्ज हुई है, उसकी निंदा भी की है, उसको गलत माना है। ठीक है ना जी। मैं ये नहीं कहता, पर प्रशासन की भी कुछ जिम्मेवारियां होती है कि कई तरह की दिक्कतें लोगों को ना हो, उसके लिए कई बार कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। सर, इन्हीं कड़े कदमों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रशासन को भी और साथ ही साथ किसानों से भी जवाब मांगा है कि आखिरकार इनके रास्ते क्यों रोके गए। ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है। तो वो सरकार जवाब देगी, वो अजय सिंह चौटाला जवाब नहीं देगा। मेरे से मांगेंगे तो मैं बता दूंगा।